वेलकम बैक टू प्योरली इस्लामिक। जरा ठहर कर सुनिए, कभी सोचा है कि जन्नत की मिट्टी असल में कहाँ होती है? आज एक ऐसा वाकया जो दिल बदल देगा। ये कच्चा रास्ता, ये सूखी जमीन और ये आहिस्ता चलता बूढ़ा देहाती। गुर्बत ने उसके कपड़े पुराने कर दिए, मगर उसके दिल को कभी खाली न कर सकी। हर कदम के साथ वो जिंदगी का बोझ भी उठाए चल रहा है। ये मंजर सादा जरूर है, मगर इस सादगी में एक पूरी कहानी छुपी है। आज एक ऐसा वाकया जो दिल बदल देगा। एक देहाती शख्स था, गरीब जरूर था मगर दिल का बहुत अमीर। उसने सादा सी मिट्टी से अपना एक छोटा सा घर बनाया। ये मिट्टी उसके हाथों को जख्मी करती थी, मगर यही हाथ उसके बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे थे। और उसी घर के अंदर एक नन्ही सी मस्जिद भी बनाई, क्योंकि उसके 7 बेटे थे और वो चाहता था कि उसके बेटे अल्लाह के घर से जुड़े रहें। जब तामीर मुकम्मल हुई तो उसने अपने तमाम बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी दौलत ये एक घर नहीं, तुम हो। अल्लाह के घर से जुड़े रहना और अपने माँ बाप की हमेशा कदर करना। मैं चाहता हूं कि इस मस्जिद की लेपाई जन्नत की मिट्टी से की जाए। तुम सब जाओ और जन्नत की मिट्टी ढूंढ कर ले आओ। बेटे परेशान हो गए, जन्नत की मिट्टी कहां से लाएं? मगर बाप का हुक्म था। 6 बेटे जन्नत की मिट्टी ढूंढने निकल खड़े हुए। 7वां सबसे छोटा बेटा बीमार था, इसलिए घर ही में रह गया। शाम हुई, छू भाई थके हारे खाली हाथ वापस लौटे, लेकिन घर पहुंचकर जो मंजर देखा वो चौंका देने वाला था। छोटा भाई एक बोरी में मिट्टी भरे बैठा था। बाप ने हैरत से पूछा, बेटे तुम तो घर पर थे, तुम्हें जन्नत की मिट्टी कहां से मिल गई? बेटे ने आहिस्तगी से कहा, अब्बा जान, मैं सारा दिन अम्मी के पीछे पीछे चलता रहा। जहां जहां अम्मी के कदम पड़े वहां वहां से मैंने मिट्टी उठाकर उस बोरी में जमा कर ली। यही जन्नत की मिट्टी है। यही जन्नत की मिट्टी है। ये सुनकर बाप की आंखों से आंसू बहने लगे। याद रखो, जन्नत की मिट्टी माँ के कदमों तले है। जो माँ की खिदमत करता है वही जन्नत का रास्ता ढूंढ लेता है। अगर तुम वाकई जन्नत चाहते हो तो माँ के कदमों को मत छोड़ना, क्योंकि वही कदम तुम्हें जन्नत तक ले जाते हैं। अल्लाह हमें अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।